अगर आप भी 2022 में अपना नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली बताऊंगा कि अगर आप लोग ऑनलाइन अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करते हैं तो आवेदन करने के बाद कितना समय लगता है। असल में क्या सच में आवेदन करने के बाद आपका नया वोटर आईडी कार्ड बन जाता है? वोटर आईडी कार्ड बनवाने में कौन सारे दस्तावेज आपको पहले तैयार रखने होते हैं और इसके बाद जाकर वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के बाद जो वेरिफिकेशन की प्रक्रिया होती है वह क्या होती है, यह जानना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो बिना मैं आपका समय गंवाए हुए आज की वीडियो में सारी बातें बताऊंगा। वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करने के बाद वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने तक का पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे, क्योंकि मैंने जिनका वोटर आईडी कार्ड बनाया है ऑनलाइन और इसमें जो समय लगा, मैं काफी समय से वेट करने के बाद आज यह वीडियो बना रहा हूं। क्योंकि मेरा मानना था कि ऑनलाइन आवेदन कर देने से कुछ नहीं होता है, जब तक आपका वोटर आईडी कार्ड बन के आपके हाथ में ना आ जाए तब तक में ये आपकी बातें या आपका ज्ञान अधूरा रहता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोग देखेंगे किस प्रकार से मैंने ऑनलाइन आवेदन किया, ऑनलाइन आवेदन करने के कितने दिनों के बाद मैंने अपना नया वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवाया। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और जानते हैं क्या है पूरा प्रोसेस। वोटर आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आप लोगों को कुछ दस्तावेज तैयार करके रखने होते हैं। सबसे पहले आपको जन्मतिथि सत्यापन के लिए आधार कार्ड, उसके बाद जाकर आपको अपना एड्रेस सत्यापन करने के लिए आवासीय प्रमाण पत्र, और इसके बाद आपको अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए और एक यूनिक मोबाइल नंबर। यूनिक मोबाइल नंबर करने का मतलब यह है कि ऐसा मोबाइल नंबर आप दीजिए जो मोबाइल नंबर किसी भी वोटर आईडी कार्ड के साथ रजिस्टर ना हो, और जिनका भी आप आवेदन करने जा रहे हैं उनके नाम से एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए। ये सारी चीज़ें अगर आपकी पहले से तैयार है तो आपको एक और महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा जरूरी पड़ेगी। इसका नाम है एज डिक्लेरेशन फॉर्म। यह फॉर्म की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आप डाउनलोड कर लीजिए। किस प्रकार से आपको इस फॉर्म को भरना है इस पर भी वीडियो पहले से बनाया हुआ है, आप उस वीडियो को जाकर देख लीजिए। इसके बाद इस फॉर्म को आप तैयार करके रख लीजिए। ये सारी डॉक्यूमेंट्स तैयार हो जाने के बाद चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए एक एप्लीकेशन की आवश्यकता पड़ेगी जिसका नाम है वोटर हेल्पलाइन। आपको अपने मोबाइल के प्ले स्टोर पे आना है। प्ले स्टोर पे आने के बाद आप वोटर हेल्पलाइन लिखकर सर्च करेंगे तो आपको वोटर हेल्पलाइन की एक एप्लीकेशन मिल जाती है, जिसे आपको अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को सिंपली से ओपन करेंगे। जैसे ही एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे तो उसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डिस्क्लेमर के नीचे आई एग्री के चेकबॉक्स को इनेबल करके आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आता है चूज लैंग्वेज। तो चूज लैंग्वेज के अंदर आप हिंदी या अंग्रेजी में से कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। लैंग्वेज चूज करने के बाद आप गेट स्टार्टेड पर नीचे जो लिंक है आप उस पर क्लिक कर देंगे तो वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन पूरी तरह से ओपन हो जाती है। यहीं पे आपको मिलेगा वोटर रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है और सेकेंड नंबर वाले ऑप्शन न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म 6 पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला मिलेगा न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन और दूसरा मिलेगा ओवर एरियाज वोटर रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप भारत के निवासी हैं तो आप पहले वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अगर आप भारत के निवासी हैं और कहीं बाहर रहते हैं तो आपको सेकेंड वाले ऑप्शन को चूज करना होता है। तो यहाँ पर हम लोग न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन को सिलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर वोटर हेल्पलाइन की डिजिटल असिस्टेंट ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर आपको लेट्स स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कहेगा प्लीज इंटर योर मोबाइल नंबर। तो आपको अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर दर्ज करना है। मोबाइल नंबर दर्ज करने से पहले आप एक चीज़ का ख्याल रखेंगे, आप वही मोबाइल नंबर दर्ज करें जो मोबाइल नंबर आप चाहते हैं कि आपके वोटर आईडी कार्ड के साथ लिंक हो जाए, ताकि जब आपका वोटर आईडी कार्ड बन जाए तो आपको वोटर आईडी कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड करने के लिए मोबाइल नंबर की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए मोबाइल नंबर सोच समझ कर ही डालें। मोबाइल नंबर डाल देने के बाद यहाँ पर आपको सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी। उस OTP को यहाँ पर दर्ज करके 2 मिनट के अंदर आपको वेरीफाई करना होता है। जैसा कि हमारा OTP आ चुका है, हम यहाँ पर अपना OTP फिल करके वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करने के बाद आपको पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा आर यू अप्लाइंग फॉर द वोटर आईडी फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है
और अगर आपने सेकेंड टाइम के अप्लाई किया है, आपके पास वोटर आईडी कार्ड पहले से है, तो आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। चूंकि हम लोग नया वोटर आईडी कार्ड बनाने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर यस आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछा जाएगा आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर आपको यस वाले चेकबॉक्स को इनेबल करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहला ऑप्शन आता है स्टेट का, तो आप इस पर क्लिक करके अपने राज्य को सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे एक आता है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ जब आप डालेंगे तो आपको फिर एक बात ध्यान रखना है कि आधार कार्ड पे जो आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, आपको वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालना है। क्योंकि नीचे आप देख पा रहे होंगे सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आप आधार कार्ड को चूज करेंगे। लेकिन अगर आपके पास अन्य डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि पैन कार्ड है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कौन सारे डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ सकती है आपको, तो वो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है तो जिस भी डॉक्यूमेंट्स को आप देना चाहते हैं यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट के अनुसार ही आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल करेंगे। डेट ऑफ बर्थ फिल कर देने के बाद सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन के नीचे जो टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट है आपको उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एक डॉक्यूमेंट की लिस्ट दिख जाएगी जिसमें कि आप बर्थ डेट को वेरीफाई करने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, आधार कार्ड दे सकते हैं, पैन कार्ड दे सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, इंडियन पासपोर्ट दे सकते हैं, या आपके पास अगर 10वीं या 12वीं की CBSE, ICSE या बिहार बोर्ड की कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसे भी दे सकते हैं। और यहाँ पर एक और सुविधा दी गई है कि आप 5वां या 8वीं अगर पास हैं तो आप इसकी भी मार्कशीट यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैं अपने केस में आधार कार्ड देता हूँ। आधार कार्ड देने के बाद या अगर आपके पास कोई भी स्कूल का डॉक्यूमेंट है, उसे देने के बाद क्या होता है कि जल्दी से आपका कागज जो है वो वेरीफाई हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपने कंडीशन में आधार कार्ड दे रहा हूँ। आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट्स को चूज कर सकते हैं। इसे सेलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, अपलोड योर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन में मिलता है, पहला तो अपलोड का ऑप्शन मिलता है, दूसरा डिजी लॉकर का ऑप्शन मिल जाता है। मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपका डिजी लॉकर एप्लीकेशन पहले से बना हुआ है और वेरीफाई है तो यहाँ पर आप डिजी लॉकर वाले ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। इसे चूज करने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर डाल के OTP उस पर आएगी और डिजी लॉकर को जैसे ही आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे तो आपको आपका आधार संख्या डालने को कहेगा। आधार संख्या डालने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर जो आपके आधार से रजिस्टर होगा उस पर एक OTP चली जाएगी। OTP देने के बाद यहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट्स डायरेक्ट ही ऑनलाइन वेरीफाई हो जाएगी। लेकिन अगर आपके पास डिजी लॉकर नहीं है और इतना समय नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड की एक PDF फाइल जो है आप उसका JPEG फाइल बनाकर अपने फ़ोन में रख सकते हैं। इसे लिखने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कैमरा या गैलरी। तो यहाँ पर आपको गैलरी को सिलेक्ट कर लेना है अगर आपका पहले से फाइल बना के अगर आपने अपने फ़ोन में रखा हुआ है तो। गैलरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कुछ अलाउ मांगेंगे, परमिशन मांगेंगे फाइल को एक्सेस करने के लिए, आप इसे अलाउ कर देंगे। इसके बाद आप अपने फाइल मैनेजर में इन हो जाएंगे। फाइल मैनेजर में आने के बाद जहाँ भी आपने अपना आधार कार्ड रखा होगा आप उसे चूज कर लेंगे। चूज करने के बाद सही के निशान पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका देखेंगे कि यहाँ पर अटैच आपका आधार कार्ड हो चुका है। अब नीचे आती है मोस्ट इंपोर्टेंट बात, एज डिक्लेरेशन फॉर्म की। तो यहाँ पर देख लीजिए आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। एज डिक्लेरेशन फॉर्म को आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप चाहे तो पहले से ही एज डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करके रख लीजिए। इसकी लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है कि एज डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे डाउनलोड करते हैं। इसे डाउनलोड करने के बाद इसको किस तरह से फिल करना है इस पर मैंने एक वीडियो पहले से बना दिया है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं कि एज डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे भरा जाता है। तो करना क्या है, आपको एज डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड करके से आपको एक प्रिंट आउट निकाल लेना है। जिनका भी अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप इस फॉर्म को निकाल लेने के बाद, प्रिंट आउट करने के बाद इसे ठीक तरीके से भर दीजिए। भरने के बाद नीचे में जिनका भी आप अप्लाई कर रहे हैं उनका एक साइन लगेगा, तो उनका साइन आप करवा देंगे। साइन करवाने के बाद आप उसको स्कैन करके अपने फ़ोन में रख लेंगे और नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है अपलोड योर रिलेवेंट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक कर देना है। अपलोड पर क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये आपके फाइल मैनेजर में चला जाएगा और वहाँ से आप अपने डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड कर देंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर अपना डॉक्यूमेंट ये देख सकते हैं आपने कि मैंने यहाँ पर एज डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद पेज को अगर आप नीचे करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि अब यह आपका डॉक्यूमेंट्स भी अटैच हो चुका है। अब बस आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अगला जो ऑप्शन आता है यहाँ पे कहता है प्लीज इंटर योर पर्सनल पार्टिकुलर्स, जिसमें कि सबसे पहले आपको अपना पिक्चर अपलोड करना है जो कि 200 KB तक एलो है। अगर आपको यह नहीं पता है, अगर आपने
फोटो क्लिक करके रखा हुआ है फ़ोन से, तो आपने देखा होगा कि फोटो क्या होता है कि 2 से 3 MB या 1 MB तक चला जाता है, लेकिन यहाँ पे तो कहता है 200 KB का फोटो अपलोड करने के लिए। तो आपकी फ़ोटो की साइज़ भी ना खराब हो और आपका फोटो भी अच्छा लगे दिखने में और वो आपकी 200 KB के अंदर भी आ जाए, तो इस पर भी मैंने एक वीडियो पहले से बनाया हुआ है। अभी आप उस वीडियो की लिंक देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद आप अपने फोटो को वहां से रिसाइज कर लीजिए। रिसाइज करने के बाद पासपोर्ट साइज का वैसा फोटो अपलोड करेंगे जो फोटो आप अपने वोटर ID कार्ड पे चाहते हैं। तो उसे अपलोड करने के लिए यहाँ पर आपको अपलोड पिक्चर पर क्लिक कर देना है और गैलरी को सिलेक्ट करना है। फिर जहाँ भी आपने अपना फोटो रखा होगा उस फोटो को यहाँ पर से सिलेक्ट करके क्रॉप भी करना चाहेंगे तो आप इसे क्रॉप कर सकते हैं। और जैसे ही आप सही के टिक पर निशान लगाएंगे तो यहाँ पर आपका फोटो अपलोड हो जाएगा। फिर यहाँ पे कहता है सिलेक्ट जेंडर, तो आपको अपना जेंडर सिलेक्ट कर लेना है। आप मेल फीमेल जो हैं आप उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। अगला ऑप्शन कहता है इंटर योर नेम, तो जो भी जिनका भी आप अप्लाई कर रहे हैं वोटर ID कार्ड उनका नाम कैपिटल में यहाँ पर आप टाइप कर देंगे। उनका नाम लिख देने के बाद नीचे कहता है नेम इन रीजनल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि एप्लीकेशन खुद आपके अंग्रेजी को ट्रांसलेट करके हिंदी में यहाँ पर फिल कर देगा। लेकिन अगर आप हिंदी में फिल करने में अगर आपकी नाम की स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो जाती है तो आप गूगल इंडिक कीबोर्ड की सहायता लेकर आप हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आता है सरनेम ऑफ अप्लीकेंट इफ एनी। अगर आपके एप्लीकेशन जिनका आप आवेदन कर रहे हैं उनका कुछ सरनेम है तो आप उसे यहाँ पर टाइप कर दीजिए। अगर सरनेम नहीं तो आप इसे छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर आपका ऑटोमेटिक यहाँ पर रहेगा। फिर यहाँ पे कहता है ईमेल एड्रेस, अगर आप चाहें तो ईमेल एड्रेस डाल सकते हैं और अगर आप नहीं चाहें तो आप ईमेल एड्रेस नहीं डाल सकते। लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपको ईमेल ID डाल देनी चाहिए। ईमेल ID इसलिए डाल देनी चाहिए कि जब आप अपने वोटर ID कार्ड को, जब आपका बन जाएगा वोटर ID कार्ड, तो जब आप उसे डाउनलोड करने जाएंगे तो वहाँ पर ईमेल और मोबाइल दोनों वेरिफिकेशन के लिए मांगा जाता है। इसलिए यहाँ पर आप लोग कोशिश करें कि ईमेल ID डाल ही दें यहाँ पर। अगला ऑप्शन कहता है डिसेबिलिटी इफ एनी। अगर आप जिनका आवेदन कर रहे हैं वो किसी प्रकार से विकलांग है तो किस तरह के विकलांग है यहाँ पर कैटेगरी दी गई है, आप किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप विकलांग नहीं है जिनका आवेदन कर रहे हैं तो आप यहाँ पर किसी भी कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको कहा जाएगा इंटर द नेम ऑफ रिलेटिव। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली बात है कि नेम ऑफ रिलेटिव में आप किनका नाम भरेंगे। अगर आप लड़के हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं तो आप यहाँ पर अपने पिताजी का नाम डाल सकते हैं। लेकिन अगर किन्हीं महिला का अगर आप वोटर ID कार्ड बना रहे हैं, उनका शादी हो चुका है, वो उनका नया ससुराल है और उनका अभी तक वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप उनके पति का नाम डालेंगे। तो यहाँ पर नेम इंटर द नेम ऑफ रिलेटिव में मैं अपने कंडीशन में जिनका बना रहा हूँ मैं उनके पति का नाम डाल रहा हूँ। तो आप लोग अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार यहाँ पर रिलेटिव का नाम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंटर द नेम ऑफ रिलेटिव में उनका नाम दर्ज कर देना है। नाम डालने के बाद नीचे जो है नेम ऑफ रिलेटिव इन रीजनल, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो रिलेटिव का जो नाम है वो ऑटोमेटिक ट्रांसलेट होकर हिंदी में यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब नीचे में कहता है रिलेटिव एपिक नंबर इफ इशूड, यानी कि जिनका आप आवेदन कर रहे हैं उनके पति का अगर पहले से वोटर ID कार्ड बना हुआ है तो उनके पति का वोटर ID कार्ड संख्या आपको यहाँ पर दर्ज करना होता है। अगर आपको नहीं मालूम है कि एपिक नंबर क्या होता है और वो कहाँ होता है तो यहाँ पर आप देख लीजिए, आपको यह एपिक दिखाई पड़ रही है। इस एपिक के बगल में यहाँ पर जो लिखा हुआ रहता है जैसे कि अल्फा बेटिकल से या शुरू रहता है, अगर ऐसा कुछ आपको नंबर दिख रहा है तो यही आपका एपिक नंबर होता है। तो इस एपिक नंबर को आप यहाँ पर दर्ज कर देंगे। एपिक नंबर दर्ज कर देने के बाद अब नीचे आता है रिलेशन टाइप। तो यहाँ पर फादर मदर हस्बैंड अदर है, तो यहाँ पर आप जिस भी अनुसार से जो भी रिलेशन का आपने यहाँ पर ऐड किया है डिटेल्स, तो वहाँ पर आप इसे सिलेक्ट कर लेंगे। मेरे कंडीशन में यह हस्बैंड का नाम है तो मैंने यहाँ पर हस्बैंड को सिलेक्ट कर लिया। इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप कहता है नेक्स्ट, आपको फिर से आप नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब अगला बारी आता है, यहाँ पर अब आपको एड्रेस फिल करना है। तो सबसे पहले एक आता है हाउस नंबर। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हाउस नंबर आपको कैसे पता चलेगा। देखिए, अगर आपके घर के किसी भी सदस्य का वोटर ID कार्ड पहले से बना हुआ है तो आप वोटर लिस्ट में अपने घर का हाउस नंबर देख सकते हैं। अगर नहीं पता है आपको हाउस नंबर तो अप्लाई के वक्त आप BLO से संपर्क कर सकते हैं या अपने घर के किसी बड़े सदस्य से पूछ सकते हैं कि हमारे घर का संख्या क्या है। तो यहाँ पर हाउस नंबर भर देना है आपको पहले अंग्रेजी में, और यहाँ पे हाउस नंबर इन रीजनल पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यह ऑटो ट्रांसलेट होकर आपका हाउस नंबर फिल हो जाएगा। अब नीचे आता है स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी। तो स्ट्रीट एरिया लोकेलिटी में क्या करना है, आपको अपने पंचायत का नाम लिख देना, क्योंकि पंचायत का ऑप्शन नीचे नहीं आएगा आपको। तो यहाँ पर आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप लोग यहाँ पर अपने पंचायत का नाम स्ट्रीट एरिया या लोकेलिटी में लिख देंगे। और जैसे ही नीचे आप इन रीजनल वाले पर क्लिक करेंगे तो यह ऑटोमेटिक ट्रांसलेट हो जाएगा और आपका जो
पंचायत का नाम है वो यहाँ पर हिंदी में लिखाया जाएगा। अब अगला ऑप्शन आता है टाउन या विलेज। तो आप अगर शहर से हैं तो अपने शहर का नाम लिखेंगे, अगर आप गांव से हैं तो आप अपने गांव का नाम लिख देंगे। गांव का नाम अंग्रेजी में टाइप करने के बाद इन रीजनल वाले पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे या अब अगला ऑप्शन आता है पोस्ट ऑफिस का। तो यहाँ पर आपको अपने पोस्ट ऑफिस का नाम अंग्रेजी में पहले टाइप करना है और फिर जाकर रीजनल पर जैसे आप क्लिक करेंगे या हिंदी में ट्रांसलेट हो जाएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर हिंदी में कुछ मिस्टेक होती है तो आप गूगल इंडिक कीबोर्ड की सहायता ले सकते हैं। अब यहाँ पे आता है पिन कोड। तो अब अपना पिन कोड यहाँ पर दर्ज कर देंगे। पिन कोड दर्ज करने के बाद अब नीचे में कह रहा है एरिया टाइप, तो आपको इस एरिया टाइप पर क्लिक कर देना है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, टाउन, सिटी, विलेज। तो अगर आप विलेज से हैं तो आप यहाँ पर विलेज को सिलेक्ट कर लेंगे। अगला का आता है स्टेट। तो यहाँ पर आपका स्टेट ऑटोमेटिक फिल रहेगा, तो आप यहाँ पर अपने स्टेट को फिल छोड़ देंगे और डिस्ट्रिक्ट पर क्लिक करके अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे आता है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी कि आपका विधानसभा कहाँ पड़ता है, तो आप अपने विधानसभा को इस लिस्ट में से सिलेक्ट कर लेंगे। विधानसभा को सिलेक्ट कर लेने के बाद नीचे कहता है सिलेक्ट योर एड्रेस प्रूफ। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए एड्रेस प्रूफ में आपको इंडियन पासपोर्ट या लेटेस्ट विद इन 1 ईयर का बिल चाहिए एड्रेस का, या इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, गैस कनेक्शन दे सकते हैं, पासबुक दे सकते हैं, आप रेंट लीज दे सकते हैं, आप रजिस्टर अगर आपके पास जमीन की कोई कागज है तो आप उसे दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने कंडीशन में एड्रेस प्रूफ के लिए क्या किया हूँ, मैंने यहाँ पे जिनका भी अप्लाई कर रहा हूँ उनका आवासीय बनवा लिया हूँ। तो आवासीय को अगर आपको यहाँ पर अपलोड करना है तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आवासीय के लिए आपको अदर वाले ऑप्शन को चूज कर लेना है। लास्ट में देखिए अदर्स लिखा ही पड़ रहा है आपको, तो यहाँ पे आपको अदर्स को सिलेक्ट कर लेना है। अदर्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको अपलोड पर नीचे क्लिक करना है और अपने आवासीय प्रमाण पत्र को यहाँ पर अपलोड कर देना है। आवासीय प्रमाण पत्र को अपलोड कर देने के बाद आप नीचे में देखेंगे कि यहाँ पर अटैच आ गया, यानी कि आपका आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पर अपलोड हो चुका है। अब बस यहाँ पर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए आपको डिक्लेरेशन दिखाई पड़ेगा। यह हमारा अब लास्ट स्टेप है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिंस जो दिखाई पड़ रहा है, यानी कि कितने सालों से आप यहाँ के निवासी हैं, तो इसके लिए यहाँ पे आपको सिंस पे अगर आप लड़के हैं तो आप अपने जन्म तिथि को यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी महिला का अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी जब शादी हुई है तो आप उस डेट को यहाँ पर दे सकते हैं। डेट फिल कर देने के बाद नीचे में कहता है नेम ऑफ अप्लीकेंट। तो अप्लीकेंट का आप यहाँ पर जिनका आप आवेदन कर रहे हैं उनका यहाँ पर पूरा नाम लिख देंगे। नाम लिख देने के बाद अब नीचे में देख लीजिए दोस्तों, आपको कह रहा है प्लेस। तो प्लेस में आप अपने गाँव का नाम फिल कर देंगे। गांव का नाम फिल कर देने के बाद अब नीचे में आपको मिलता है डन। तो आपको डन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डन पर क्लिक करेंगे तो फॉर्म 6 जो अभी तक आपने भरा है उसकी आपको एक प्रीव्यू दिखाई पड़ जाएगी। इस प्रीव्यू को आप बारीकी से चेक कर लेंगे, कहीं पर आपने कुछ गलती या कुछ मिस्टेक कर दी है तो अभी आप बैक जाकर आप उन चीजों में सुधार कर सकते हैं। अगर आपकी सारी चीजें सही है तो आपको बस अब कुछ नहीं करना है, पेज को पूरी तरह से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और लास्ट में कन्फर्म पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए पेज लोडिंग लेगा और पेज लोडिंग लेने के बाद आपको यहाँ पर एक रेफरेंस आईडी नंबर मिल जाता है। यहाँ पर देखिए कहता है योर एप्लीकेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन डेट। तो जिस डेट में आपने अप्लाई किया उस वह डेट आपको दिखाई पड़ रहा है और आपका एक रेफरेंस नंबर मिल गया। यह रेफरेंस नंबर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप इस रेफरेंस नंबर को लिख कर रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, आप इसे कहीं पर टाइप या सेव करके रख लीजिए। अब बस यहाँ पर आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे कि मैंने 9 फरवरी 2022 को आवेदन किया अभी नए वोटर आईडी कार्ड के लिए। अब इसके बाद की जो प्रोसेस है वो आप समझिए, ये जरूरी है। आवेदन तो आप देख के कर लेंगे या आप खुद से भी शुरू करेंगे तो आप कर लेंगे, लेकिन इसके बाद की क्या प्रोसेस है ये जानना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आवेदन करने के बाद आपको क्या करना है कि रेफरेंस नंबर के द्वारा आपको 2 से 1 या 2 दिन के बाद चेक करना है कि आपका आवेदन मतलब कहां तक पहुंचा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने रेफरेंस नंबर डालकर ट्रैक स्टेटस पर उसी दिन क्लिक किया था। तो यहाँ पर देखिए सबमिटेड का ऑप्शन आ गया। आपको 2 से 3 दिन के बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर BLO अपॉइंटमेंट जो आपको दिखाई पड़ रहा है ये आपका ग्रीन हो जाएगा, यानी कि आपको BLO के साथ अपॉइंटमेंट करना है। तो देखिए इसमें आपको कुछ करना नहीं होता है। जो आपने मोबाइल नंबर डाला उस मोबाइल नंबर पर खुद BLO आपको कॉल करता है और पूछता है कि आप कहाँ के निवासी हैं और आपने क्या आवेदन किया है नए वोटर ID कार्ड के लिए। तो आपको बता देना है। बताने के बाद वो आपको कहेगा कि आप अपना एक प्रूफ यानी कि आधार कार्ड जो भी आपने लगाया, आवासीय लगाया तो आवासीय, और जिनका आपने आवेदन किया है उनका एक पासपोर्ट साइज फोटो लेकर हमसे संपर्क कीजिए। तो ये सारी चीजें ले जाकर आपको BLO को दे देनी है। होता क्या है कि BLO इसका एक फॉर्म 6 जो है वो ऑफलाइन फिल करता है। फिल करने के बाद उस ऑफलाइन फॉर्म को
फील्ड वेरिफिकेशन के लिए छोड़ देता है, यानी कि ब्लॉक में जाकर जमा कर देता है। ब्लॉक में जमा कर देने के बाद अगर आप ये प्रक्रिया नहीं करते हैं, बीएलओ के पास जाकर ये सारी डॉक्यूमेंट्स नहीं जमा करवाते हैं, तो आपका फील्ड वेरिफिकेशन नहीं होता है और इसी कारण से आपका क्या होता है, एप्लीकेशन रिजेक्टेड हो जाता है। लेकिन अगर आप ये दोनों चीजें कर लेते हैं तो आपका लास्ट वाला जो एक्सेप्टेड है वो आपका हो जाएगा। तकरीबन मेरा 1 सप्ताह में एक्सेप्टेड हो गया था। 1 सप्ताह में एक्सेप्टेड होने के बाद भी मेरा एपिक संख्या जनरेट नहीं हुआ, तो मैंने काफ़ी समय वेट किया। वेट करने के बाद देख लीजिए दोस्तों, जो मैंने आज वीडियो बनाया है, आज मैं आपको तारीख दिखाना चाहूँगा। आज की तारीख है 9 मार्च 2022। तो 9 मार्च 2022 को मैं यह वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो 8 मार्च को ये मेरा जो नया एपिक संख्या है वो जनरेट हो गया था। तो एपिक संख्या जनरेट होने के बाद आपको करना क्या है, तो आप सोच सकते हैं, देखिए मैंने 9 फरवरी 2022 को अप्लाई किया और तकरीबन 1 महीने का समय लग गया मेरा एपिक नंबर जनरेट होने में। तो अगर आप कहीं भी यह वीडियो देखते हैं कि 10 दिन में बन जाएगा, तुरंत बन जाएगा, 12 दिनों में बन जाएगा, तो ये गलत है। कहीं ना कहीं यह गलत है वीडियो। मैंने प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है, 1 महीने का समय लगता है आपको नया वोटर आईडी कार्ड बनने में, वो भी अगर आप बीएलओ से संपर्क कर लेते हैं तब। अगर आप बीएलओ से संपर्क नहीं करते हैं तो ये आपका बनता नहीं है, आपका रिजेक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर आपका जब जनरेट हो जाए आपका नया वोटर आईडी कार्ड, तो इसके बाद आपको किस तरह से इसे डाउनलोड करनी है, चलिए आगे वो भी प्रोसेस देख लेते हैं। वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको nvsp.in वेबसाइट पे चले आना है। यहाँ आने के बाद आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ आपको लॉगिन करने का एक ऑप्शन दिख जाता है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड पूछा जाता है। अगर आपने वोटर रजिस्ट्रेशन वाले इस पोर्टल पर अगर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं बनाया है पहले से, तो यहाँ पर डो नॉट हैव यूजर अकाउंट रजिस्टर हियर पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपना एक नया यूजर आईडी बना लेना है। यूजर आईडी किस प्रकार से बनाते हैं इस पर मैंने एक वीडियो पहले से बना दिया है, आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मैं फटाफट से लॉगिन करके आपको आगे का प्रोसेस बता देता हूँ किस प्रकार से आपको वोटर आईडी कार्ड को डाउनलोड करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड ई एपिक का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, पहला मिलता है एपिक नंबर और दूसरा मिलता है फ्रॉम रेफरेंस नंबर। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका एपिक नंबर, यानी कि हमारा एपिक नंबर जनरेट हो चुका है। हम चाहे तो एपिक नंबर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो जो रेफरेंस नंबर जब हमने आवेदन किया था हमें प्राप्त हुआ था, हम उससे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने के लिए यहाँ पर रेफरेंस नंबर से डाउनलोड करके बता देता हूँ। आपको फ्रॉम रेफरेंस नंबर को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर जो आपको एक रेफरेंस नंबर मिला है उस रेफरेंस नंबर को यहाँ पर टाइप कर देना है। रेफरेंस नंबर टाइप करने के बाद यहाँ पे आता है सिलेक्ट स्टेट, आपको इस पर क्लिक करके अपने राज्य को सिलेक्ट कर लेना है। राज्य को सिलेक्ट करने के बाद आपको सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका एपिक नंबर, नाम, रिलेटिव सारी डिटेल्स दिख जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप मोबाइल वर्जन में ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पर पेज स्क्रॉल नहीं होगा। तो आपको करना क्या है कि आप अगर किसी भी ब्राउजर में इसे ओपन कर रहे हैं तो 3 डॉट पर क्लिक करना है और यहाँ आपको डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन दिखाई पड़ता है, आपको इसे इनेबल कर देना है। जैसे ही आप इसे इनेबल करेंगे तो यहाँ पर आपको फिर से कहेगा स्टेट को सेलेक्ट करके सर्च करने के लिए, तो आप यहाँ पर सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप देख लीजिए नीचे में आपको दिखाई पड़ रहा होगा सेंड ओटीपी। तो जब आपने आवेदन किया था तो जो आपने मोबाइल नंबर डाला होगा वो आपका रजिस्टर हो जाता है आपके वोटर आईडी कार्ड के साथ। तो यहाँ पर आपको सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है और आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर नेशनल वोटर सर्विस की तरफ से एक ओटीपी भेजी जाती है। आपको उस ओटीपी को यहाँ पर देखिए हमारा ओटीपी आ चुका है, तो यहाँ पर फटाफट से हम लोग अपना ओटीपी डालकर इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना ओटीपी दर्ज करना है और ओटीपी दर्ज करने के बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना। जिसे आप वेरीफाई पर क्लिक करेंगे नीचे में आप देखेंगे कि वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको कैप्चा फिल करने का एक ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। तो जो कैप्चा पर में लिखाई पड़ रहा है आपको, उस कैप्चा को यहाँ पर बारीकी से आपको फिल कर देना है। कैप्चा गलत नहीं भरेंगे, कैप्चा गलत भरने के बाद क्या होगा कि आपका वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं होगा। कैप्चा फिल करने के बाद डाउनलोड ई एपिक पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर पेज लोडिंग लेने के बाद देख लीजिए डाउनलोड करने का ऑप्शन आ गया। अब डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर हमारा वोटर आईडी कार्ड बन चुका है और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से अब आधार कार्ड के जैसा ही आपका वोटर आईडी कार्ड देखने को मिलता है। तो आप इस वोटर आईडी कार्ड को जाकर पीवीसी में कन्वर्ट करा सकते हैं किसी भी प्रिंट आउट सेंटर पर जाकर, या आप इसे चाहे तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा एक अलग से वीडियो कि इसे आप किस प्रकार से घर बैठे हुए मंगा सकते हैं नए वोटर आईडी कार्ड को। तो वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट्स कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने सारी बारीकियों से आपके सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है, बहुत मेहनत से इस वीडियो को बनाया है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और अपने साथियों तक इसे शेयर कीजिएगा। अगर आप भी 2022 में नया वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको काफ़ी मदद करने वाली है। धन्यवाद।